सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम चंद्रमा के विषय पर बात करेंगे। चंद्रमा हमारे सौरमंडल का शांत और शीतलता प्रदान करने वाला ग्रह है। चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है और आभूषणों में चंद्रमा चांदी के स्वामी। और चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपके सुख का कारक है, आपकी संपन्नता का कारक है, आपके वैभव प्रदान करने वाला ग्रह है। चंद्रमा कुंडली में अच्छा होगा, शुभ ग्रह से दृष्ट होगा तो प्रसन्नता में वातावरण में आपका जीवन आसानी से कट जाएगा। अशुभ हुआ, कमजोर हुआ और पाप ग्रह से पीड़ित हुआ तो आपका जीवन अभावों में, दरिद्रता में, टेंशन में, उदासीनता में आपका जीवन चलता रहता है। आजीवन आपको मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। चंद्रमा जो कि धातु में चांदी पर अपना नियंत्रण रखते हैं, तो आज हम बात करेंगे कैसे चांदी के उपाय करने से आप चंद्रमा को अपने अनुकूल कर सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ज्योतिष विद्वानों में एक भ्रम है कि चंद्रमा पुरुष ग्रह है। ऐसा लगभग 20% लोग मानते हैं, लेकिन 80% ज्योतिषियों का मानना है कि चंद्रमा स्त्री ग्रह है। और मैंने अपने 25 वर्ष के ज्योतिष शोध में और अनुभव में पाया कि चंद्रमा स्त्री ग्रह ही है। एक स्त्री के गुण चंद्रमा में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। माता का कारक चंद्रमा है, मन का कारक चंद्रमा है, दया, नम्रता, भावुकता, संवेदनशीलता, इमोशनल, एकांत प्रियता, शीतलता, ये चंद्रमा के प्रधान गुण हैं। मैं एक टॉपिक के जरिए आपको आसानी से समझाता हूँ, आप इस तरह समझें। एक राजमहल है, उसमें सिंहासन पर विराजमान सूर्य राजा हैं, चंद्रमा रानी है, बुध राजकुमार है, मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है, बृहस्पति देव को राजपुरोहित अर्थात राजगुरु की उपाधि प्राप्त है, शनिदेव राजमहल में दंडाधिकारी हैं अर्थात न्यायाधीश, शुक्र ग्रह को नृत्य का आयोजन करने वालों की पदवी प्राप्त है अर्थात मनोरंजन के कार्य, गीत संगीत के आचार्य शुक्रदेव हैं, और राहु केतु को नौकर चाकर, दास दासियों का संचालन और राजमहल में साफ सफाई करने की पदवी प्राप्त है। लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं चंद्रमा की अर्थात रानी की। और एक राजमहल में रानी की हैसियत, शान शौकत के बारे में तो आप जानते ही हैं। हीरे मोती सोने चांदी के आभूषणों से सुशोभित एक रानी के अधिकार, उसके एक इशारे पर कार्य करते मंत्री, संतरी, दास दासियां, राजमहल में लगभग सभी ग्रह रानी अर्थात चंद्रमा का कितना सम्मान करते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते। मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों, अगर आपने उपायों के द्वारा चंद्रमा को अपने अनुकूल कर लिया तो आप भी रानी की तरह शान शौकत, धन, वैभव, सुख, संपन्नता में जीने लगोगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले देखते हैं किन किन लग्नों में चंद्रमा कारक होते हैं, धनदायक होते हैं, और किन लग्नों में चंद्रमा अकारक होते हैं। कुल 12 लग्न होते हैं, जिसमें मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन लग्न में चंद्रमा अच्छा फल प्रदान करते हैं अर्थात 9 लग्नों में है। और बाकी 3 लग्न हैं, सिंह लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न। इनमें चंद्रमा अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि सिंह लग्न में चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं, और धनु लग्न में चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी हैं, और कुंभ लग्न में चंद्रमा 6ठे भाव के स्वामी हैं। और जिनका भी 12 लग्नों में से सिंह, धनु और कुंभ लग्न है, वे कोई भी चांदी की अंगूठी, चैन, चंद्रमा के का मोती, रतन, चांदी का कड़ा, चांदी का चंद्रमा धारण करने से उन्हें बचना चाहिए। इसके अलावा 9 लग्न वाले जितने चाहे चांदी धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा चांदी के स्वामी होते हैं। शरीर पर जितनी चांदी उतना ही चंद्रमा की कृपा आपको प्राप्त होगी। और सिंह, धनु और कुंभ लग्न वाले अगर स्त्री वर्ग में हैं तब वे चांदी धारण कर सकते हैं।
लेकिन कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे अंगूठी है, बिछुए हैं, पायल आदि है, वे पहन सकते। और जो पुरुष ग्रह हैं वे किसी रत्न के साथ अंगूठी में चांदी धारण कर सकते हैं। जैसे शुक्र का ओपल रत्न है, उसके साथ चांदी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा सिंह, धनु और कुंभ लगन में चंद्रमा को मजबूती प्रदान करने के लिए अन्य ज्योतिषी उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चांदी धारण करने के अलावा केवल 3 लग्नों में, जो अभी मैंने आपको बताया। मित्रों, वीडियो पर फोकस बनाए रखिए। मैं आपको चंद्रमा से को मजबूत करने के लिए सभी उपाय बताऊंगा, जिससे आपको भी आसानी से जिंदगी में सफलता प्राप्त हो, आपकी भी चांदी ही चांदी हो। चंद्रमा जो कि शीतलता का प्रतीक है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है, वे अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, थोड़ा गंगा जल, एक चांदी का चकोर टुकड़ा, कुछ चावल के दाने डालकर नहाया करें। खास तौर पर सोमवार और शुक्रवार को तो जरूर ही दूध, चावल, गंगा जल डालकर नहाएं। 1 महीने में आपको पता चल जाएगा आपका मन कितना शांत हो गया है। स्नान करने के बाद चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। इसके साथ ही आप हर सोमवार को व्रत रख सकते हैं, शिवलिंग पर दूध और मिश्री चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से न केवल आपका मन शांत होगा, अपितु धन में वृद्धि होनी भी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपने जाना, चंद्रमा एक राशि ग्रह है और भौतिक सुख, धन दौलत, ऐश्वर्य, शान शौकत के स्वामी है। और चंद्रमा भी कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव का कारक है। और चौथा भाव सुख, संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य और संपन्नता का भाव है। और चंद्रमा के साथ साथ शुक्र ग्रह भी लग्जरी जीवन देता है। सुख, संपन्नता, वैभव के स्वामी है। अगर चंद्र और शुक्र ये दोनों ग्रह कुंडली में कमजोर हो गए, नीच के हो गए, पीड़ित हो गए, तो धन, संपन्नता, ऐश्वर्य में कमी कर देंगे। और मुख्य रूप से हम चंद्रमा और शुक्र को मजबूत कर लें, फिर तो आपकी चांदी चांदी समझ लो हो गई। और धन के कारक चंद्र और शुक्र के उपाय अगर हम एक साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी धन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले आप चांदी की वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा पहन, सबसे पहले। इसके बाद आपको करना क्या है, एक चांदी का छोटा सा गिलास बनवा लें, प्योर चांदी का। ये ध्यान रखना, इसमें मिलावटी चांदी नहीं होनी चाहिए। एक चांदी का छोटा सा गिलास, एक चांदी की चम्मच भी उसके साथ ही बनवा लें। लेकिन ये ध्यान रखें कि चांदी बिल्कुल प्योर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मिलावटी वाली चांदी का प्रयोग इसमें न कराएं। अब जब भी आप पानी पिए या दूध पिए तो उसी गिलास का आप प्रयोग करें, लेकिन उस गिलास में चाय, शरबत और कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप न पिए। केवल पानी और दूध का ही प्रयोग करना है। चांदी की चम्मच से दूध की बनी हुई चीज़ें, खीर, मिठाई या सफ़ेद वस्तुओं से बनी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। चांदी के लॉकेट में शुक्र का रत्न ओपल गले में पहन सकते हैं, या चांदी की अंगूठी में ओपल रत्न उंगली में पहन सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें। एक चांदी का दीपक बनवाएं, उसमें गाय का घी का प्रयोग करें। फिर महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आप जानते हैं, उस मंत्र से महालक्ष्मी की आराधना करें, या और दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी के लक्ष्मी सूक्त या श्री सूक्त का पाठ करें, जिससे धन, वैभव, संपन्नता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और धन के कारक चंद्रमा और शुक्र एक्टिव हो जाएंगे और धन वृद्धि आपकी शुरू हो जाएगी। चंद्र और शुक्र की महादशा में आप जरूर ही चांदी धारण करें। जब भी आपको शुक्र, चंद्रमा की या दोनों में से किसी एक ग्रह की दशा चल रही है तो आप चांदी जरूर धारण करें। अगर चंद्रमा कुंडली में कारक नहीं है, तब किसी कन्या के विवाह में कपड़े और कोई भी चांदी की चीज़ आप दान कर सकते हैं। लेकिन कारक नहीं है तो आप चांदी कम से कम दान करें, इसका आप ध्यान रखें।
केवल वही लोग चांदी ज़्यादा धारण करें जिनका चंद्रमा कारक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चंद्रमा आपकी माता का कारक है और शुक्र आपकी पत्नी का कारक है। जब आप अपनी माता और पत्नी का सम्मान करेंगे तो चंद्रमा और शुक्र तो ऑटोमेटिक ही मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा की मजबूती के लिए आप हर सोमवार को चांदी के गिलास में दूध भरकर अपनी माता को जरूर पिलाएं और हर शुक्रवार को स्टील की कटोरी में दही अपनी पत्नी को जरूर खिलाएं, क्योंकि चंद्रमा पानी और दूध के स्वामी हैं और दही शुक्र की होती है। ये उपाय आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा और शुक्र मजबूत होंगे वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती चली जाएगी। शुक्र के लिए आप पत्नी को कपड़े और श्रृंगार का सामान स्वयं ला कर दें और चंद्रमा के लिए शिवलिंग पर प्रतिदिन अथवा हर सोमवार को दूध और मिश्री जरूर चढ़ाएं। आपने देखा होगा भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, अतः उनकी पूजा आराधना से भी चंद्रमा मजबूत होता चला जाता है। आप हर सोमवार को शिव सहस्त्र स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। चंद्रमा की मजबूती के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को खीर बनाकर चांदनी रात में आप आधे घंटे के लिए रख दें, फिर उस खीर को सभी परिवार के सदस्यों में बांट। यह उपाय भी चंद्रमा को बहुत जल्द एक्टिव कर देता है। अगर आपके घर में पति पत्नी में अनबन रहती है तो आप एक उपाय करें। 4 चांदी की कील अपने पलंग के चारों कोने में ठोक दें। जिस पर आप सोते हैं 4 चांदी की कील लें और पलंग के एक एक करके चारों कोने में वह चांदी की कील ठोक दें। आपकी कितनी भी खराब स्थिति चल रही हो, तनावपूर्ण स्थिति चल रही हो, वह स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी। इसके अलावा चंद्रमा के सफ़ेद और सूती वस्त्र या शुक्र के क्रीम कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें। चंद्रमा और शुक्र की पावर बढ़ाने के ये बहुत अच्छे उपाय माने गए। लेकिन ये भी ध्यान रखें, जब भी चंद्रमा के सूती और सफ़ेद वस्त्र पहने तो राहु के नीले कपड़े और शनि के काले वस्त्र एक साथ न पहने, क्योंकि राहु और शनि चंद्रमा के शत्रु हैं। हाँ, शुक्र के क्रीम कलर के कपड़ों के साथ नीले और काले वस्त्र आप पहन सकते हैं, क्योंकि राहु और शनि शुक्र के मित्र हैं। तो मित्रों, चंद्र और शुक्र के शक्तिशाली उपाय करके आपकी चांदी ही चांदी हो जाती है, आपके जीवन में प्रसन्नता आती है। तो यही हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है और आपका हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका कमेंट, आपका लाइक और साथ ही आपका सब्सक्राइब। हमारे लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। तो मित्रों, इसी तरह आप अपना स्नेह और विश्वास बनाए रखिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।